Good morning students. Welcome in this session of Business Studies class. In today's session we are going to discuss the component of product mix. In previous session we have already discussed the first component of product mix, that is branding, and now we are going to discuss the second and third component of product mix, that is packaging and labeling. What is labeling? Labeling refers to providing information about the product in the form of a tag or a label on the package of the product. Information provided on these tags or labels contains descriptions about a product's name, date of manufacturing, quality, price, contents, method of use, etc. एज यू नो बेटा कि हर प्रोडक्ट के ऊपर क्या होते हैं, लेबल होते हैं. हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपनी डेली लाइफ में परचेज करते हैं और उसके लेबल के ऊपर हम उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो रीड करते हैं कि उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, हाउ टू यूज़ इट, इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके अंदर यूज़ हुए हैं, कौन उसका प्रोड्यूसर है, फर्म का नाम, बैच नंबर. बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें कहाँ से मिलती है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लेबल से मिलती है. अगर कोई प्रोडक्ट विदाउट लेबल है तो सबसे फर्स्ट उसके ऊपर उसका ब्रांड नेम ही नहीं होगा, और विदाउट नेम, विदाउट ब्रांड नेम, विदाउट जेनरिक नेम हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए सेफ नहीं होता. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करें तो उसका लेबल ज़रूर चेक करें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं, उसका प्राइस, उसके क्वालिटी, ग्रेडिंग, स्टैंडर्ड्स, हर चीज़ हमें उसके लेबल से जो है वो पता चलती है. बहुत ज़रूरी है कि आप लेबल को अच्छे से पढ़ो, उसको रीड करोगे कि इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे. तो लेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लेबलिंग हैज़ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज ब्रांड लेबल, सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव लेबल एंड थर्ड इज ग्रेड लेबल. अब ब्रांड लेबल क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज ब्रांड लेबल, जिस पर प्रोडक्ट का ब्रांड नेम होता है. एक लेबल जिस पर सिर्फ ब्रांड नेम मेंशन है और कोई डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं है कि इसके अंदर क्या कंटेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मेथड ऑफ यूज़, ठीक है, प्राइस, क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स, ग्रेडिंग, कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ उस प्रोडक्ट का नेम मेंशन है, तो उस लेबल को हम क्या कहेंगे, ब्रांड लेबल कहेंगे. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव लेबल. डिस्क्रिप्टिव लेबल जो होता है उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मेंशन होती है, पूरी डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट की कि उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसको हमने कैसे यूज़ करना है, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, कौन सी फर्म उसे मैन्युफैक्चर कर रही है, उसका एड्रेस और उसका ग्रेड, उसका स्टैंडर्ड, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो लेबल पर अगर राइट की गई है तो हम उस लेबल को क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव लेबल कहते हैं. नेक्स्ट इज ग्रेड लेबल. ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. ओके, हम ये रीड कर चुके हैं. अब ग्रेड लेवल क्या होता है, ग्रेड लेवल जिससे आपको ये पता चले कि आप कौन से ग्रेड का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो. जैसा कि हम राइस का एग्जांपल लें तो राइस मोस्टली पॉपुलर और डीलक्स और सुप्रीम 3 जो ग्रेड हैं राइस में अवेलेबल रहते हैं. ठीक है, तो कौन से ग्रेड का राइस हम परचेज कर रहे हैं वो हमें कहाँ से पता चलता है, लेबल से पता चलता है. ठीक है, और भी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो. फैंस का, अगर सीलिंग फैंस का हम एग्जांपल लें तो सीलिंग फैंस में प्राइम और कॉन्टिनेंटल, डीलक्स, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि जो अलग अलग ग्रेड्स को शो करते हैं. अब ये ग्रेड कहाँ से पता चल रहे हैं आपको, उस प्रोडक्ट के लेबल से ही पता चल रहे हैं. अगर लेबल ना हो, बॉक्स जो है वो बिल्कुल ब्लैंक बॉक्स में एक सीलिंग फैन जो है वो पुट कर दिया गया, एक ब्लैंक बैग के अंदर सारे राइस फिल कर दिए गए, उसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, तो हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी क्वालिटी का, कौन से ग्रेड का प्रोडक्ट आप परचेज करने जा रहे हैं. तो इसीलिए लेबल के ऊपर ही ग्रेडिंग हो सकती है. तो इसीलिए आपको चेक करना है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, लेबल नेसेसरी है, लेबल होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट लेबल आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करोगे. ठीक है, अब लेबल सिर्फ ब्रांड लेबल भी हो सकता है
डिस्क्रिप्टिव लेबल भी हो सकता है और ग्रेड लेबल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, कि प्रोडक्ट किस नेचर का है, उसको किस लेबल की रिक्वायरमेंट है। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई द कंटेंट्स। प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कौन? लेबल। आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया जो एक रैपर के अंदर जो है रैप किया हुआ है, उसके अंदर कुकीज़ हैं, उसके अंदर चॉकलेट्स हैं, उसके अंदर बिस्किट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर केक्स हैं। वो कहाँ से पता चलेगा आपको? उसके लेबल से पता चलेगा। स्पेसिफाई द कंटेंट्स, उसके कंटेंट्स को भी कौन डिस्क्राइब करेगा? लेबल डिस्क्राइब करेगा। सेकेंड इज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। कौन से ग्रेड का आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो? जैसे अभी हमने राइस और सीलिंग फैंस का एग्जांपल लिया, कहाँ से पता चल रहा है? उस प्रोडक्ट के लेबल से पता चल रहा है। थर्ड वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। लेबल से हमें आइडेंटिफाई होता है कि हम एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, ठीक है। आप कुकीज़ परचेज कर रहे हो, आप चॉकलेट्स परचेज कर रहे हो, देखने में सभी चॉकलेट्स एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन वो अमूल की है, वो नेस्ले की है, वो मदर डेयरी की है, कौन से ब्रांड की आप चॉकलेट जो है वो परचेज कर रहे हो, ये आपको कहाँ से पता चलेगा? उसके लेबल से पता चलेगा। बाथिंग सॉप्स हम खरीदते हैं, सॉप सभी जो है वो एक ही शेप के हैं, ठीक है, राउंड में है, ओवल में है, स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, इसी शेप में सॉप्स जो है आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन आप कौन से ब्रांड का सॉप परचेज करना चाहोगे वो आपको कहाँ से पता चलेगा? उसके लेबल से आइडेंटिफाई होगा कि हम जिस ब्रांड का परचेज करना चाहते हैं उसी ब्रांड का लेबल इसके ऊपर रैप हुआ हुआ है, इट मीन्स हम सही प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। लेबल ही प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। अगर लेबल के ऊपर जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपका कंज्यूमर चाहता है वो अवेलेबल है तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर लेबल के ऊपर वो इंफॉर्मेशन जो कस्टमर चाहता है प्रोवाइड ही नहीं की गई है, यानी कि लेबल जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो पाएगा। आप एक मेडिसिन स्ट्रिप खरीदने जा रहे हैं, कोई टेबलेट है, आप क्रोसिन का एग्जांपल मैंने लिया कि आप क्रोसिन परचेज करने जा रहे हैं। अब क्रोसिन के ऊपर आप ये चाहेंगे कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी हो, उसकी एक्सपायरी डेट भी हो, उसका बैच नंबर भी हो, उसका प्राइस भी हो, ठीक है। ये सब पॉइंट्स हमारे लिए बहुत नेसेसरी हैं, क्योंकि हम कोई भी मेडिसिन खरीदने से पहले ये ज़रूर चेक करते हैं कि उसकी एक्सपायरी तो नहीं हो गई है। कहीं हम एक्सपायर मेडिसिन खा लेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए अगर मेडिसिन के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेडिसिन का लेबल ये सारी इन्फॉर्मेशन को शो नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्ट जो है वो सेल ही नहीं हो पाएगा। उस मेडिसिन की स्ट्रिप को कोई भी परचेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी कि मेडिसिन की जो स्ट्रिप आप परचेज करने जा रहे हैं वो उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव लेबल होना चाहिए। अब अगर डिस्क्रिप्टिव लेबल नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ ब्रांड लेबल है, ठीक है, एक मेडिसिन का जो स्ट्रिप है उसके ऊपर सिर्फ क्रोसिन लिखा हुआ है, क्या आप उसे परचेज करेंगे? नेवर। क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हम नहीं परचेज करेंगे। चाहे हमें कोई फ्री में भी दे दे तब भी हम उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो इसीलिए अगर लेबल है प्रोडक्ट के ऊपर तो ही वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, यानी कि आपकी सेल को इंक्रीज करेगा। लास्ट फंक्शन इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया है कि आपको इनके ऊपर एक्सपायरी लिखनी है, मैन्युफैक्चरिंग लिखने हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, हाउ टू यूज़ का प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ दी जाएगी? लेबल के ऊपर दी जाएगी, यानी कि लेबल क्या हो गया? कंपल्सरी हो गया। तो लॉ के अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट्स हमें लेबल के ऊपर देने हैं हम वो देंगे, तभी हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा। अदरवाइज लॉ हमारी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हमें बैन कर देगा, कि हमारी सेल को स्टॉप कर देगा कि आपने अपने प्रोडक्ट की सेल नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपने दी नहीं, ठीक है। तो आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से आउट करना पड़ेगा, सेल रुक जाएगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशंस बनाए हैं कि किस प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह की नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको उनको फॉलो करना है, तभी आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी सेल कर पाओगे, उसकी सेल को इंक्रीज कर पाओगे। दैट्स आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लेबलिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is packaging. The next important topic is packaging. Packaging is the process of developing, designing and producing a container or wrapper of a product
इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग है कि हमने अपने प्रोडक्ट को किस कंटेनर में, किस रैपर में पैक करना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट को ईजीली जो है हैंड कैरी कर सको, इजीली यूज़ कर सको। पैकेजिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि आप उसको अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको पैकेजिंग की हेल्प से। There are the 3 levels of packaging. First is primary package, second is secondary package and third is transport packaging. ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल को और क्लियर करते हैं। अब मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लिया है बेटा। टूथपेस्ट की जो ये ट्यूब है, ये इसकी कौन सी पैकिंग है? प्राइमरी पैकिंग है, जिसमें से हम टूथपेस्ट निकालते हैं और अपने ब्रश पर लगा लेते हैं उसे। सेकेंड पैकिंग क्या है? उसकी सेकेंडरी पैकिंग है। ठीक है, जब आप मार्केट से टूथपेस्ट परचेज करते हो तो वो एक जो कार्डबोर्ड है यानी कि गत्ते का एक बॉक्स है यहाँ पर। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर पैक होती है। आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, आप इस पैकिंग में परचेज कर लेते हो। अब जो शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर क्या 1 और 2 परचेज करता है? नहीं, शॉपकीपर तो पूरे बॉक्स परचेज करता है। ठीक है, वो एक बड़ा कार्टून सा होता है, एक पेटी, जिसे गत्ते की पेटी हम कहते हैं, कार्टून कहते हैं। ठीक है, उस कार्टून पैकिंग्स के अंदर, ठीक है, 100 टूथपेस्ट, 250 टूथपेस्ट, इस तरह की पैकिंग में, ट्रांसपोर्ट पैकिंग जिसे हम कहते हैं, ट्रांसपोर्ट पैकिंग में प्रोडक्ट जो है वो किसके पास आ रहा है? रिटेलर के पास आ रहा है, होलसेलर के पास आ रहा है। होलसेलर, रिटेलर किसे सेल करते हैं? कंज्यूमर को। किस पैकिंग में? इस पैकिंग में सेल करते हैं। ठीक है, आप इस पैकिंग में प्रोडक्ट को क्यों ला रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास सेफली पहुंच जाए। ठीक है, जैसे ही हम उसे घर में लाते हैं, अपने यूज के लिए उसे ओपन करते हैं, तो हम जो ये ऊपर की जो बॉक्स पैकिंग है, इस बॉक्स पैकिंग को जो है निकाल देते हैं और देन हम उसे इस ट्यूब की पैकिंग में हम उसे यूज करते हैं। तो फाइनली हमारे पैकेजिंग के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंड इज सेकेंडरी पैकेजिंग एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टिंग पैकेजिंग। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब पैकेजिंग की जो मेन फंक्शंस हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमारे को आइडेंटिफाई कैसे होता है। प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हो, आइडेंटिफाई करना है आपने, तो किसकी हेल्प से करते हैं? मैनी टाइम्स हम अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई उसके पैकिंग से करते हैं। कि आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करते हो, आप टी परचेज करते हो, आपको पता है कि आप जो टी यूज़ करते हो वो रेड कलर के बॉक्स में आती है। आप केक जो है वो परचेज करते हो, आपको पता है कि आप जिस ब्रांड का केक परचेज करते हो वो येलो रैपर में आता है, ग्रीन रैपर में आता है, रेड रैपर में आता है। ठीक है, तो हम उसकी पैकिंग से उसे क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। अब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम लूज जो है वो परचेज करना पसंद नहीं करते। पिकल है, जैम्स हैं, और भी बहुत सारे ईटेबल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम लूज जो हैं वो परचेज करना पसंद नहीं करते। तो जो पैकिंग ही है उसे वो क्या प्रोवाइड कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप कुकीज़ परचेज कर रहे हैं, आपने बिस्किट्स कुकीज़ परचेज किए, वो आपको एक प्लास्टिक की ट्रे में उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट रैपर के साथ कवर हुए हैं, देन उसे उसके ऊपर ब्रांड लेबल किया गया है, जो भी कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन है राइट की गई है। ठीक है, उसे इस तरह की पैकिंग में क्यों रखा गया? कि अगर हम उसे लूज रखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द वेदर जो है वो थोड़े से खराब हो जाते हैं, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, हल्का उनमें गीलापन आ जाता है, इसीलिए उसे कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में रखने के बाद उसके ऊपर एक प्लास्टिक का रैपर किया गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट की क्या की गई? प्रोटेक्शन की गई। आप बॉर्नविटा परचेज करते हो, उसको एक एयर टाइट जार के अंदर जो है वो पुट किया गया है। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि अगर किसी ऐसे कंटेनर में उसे डाला गया जो एयर टाइट नहीं है, ठीक है, तो बॉर्नविटा के ऊपर वेदर का मॉइस्चर जैसे ही आएगा वो वेट हो जाएगा और वो आपके मिल्क में जो है वो मिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आप बेटा ले सकते हो कि जो पैकेजिंग है वो आपके प्रोडक्ट को क्या प्रोवाइड कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट खराब ना हो, आपका प्रोडक्ट सही रहे, उसको आप लंबे टाइम तक यूज कर सको, अगर उसकी पैकेजिंग क्या है? प्रॉपर है। ठीक है, जैम की बॉटल ली हमने, पिकल लिया और सॉस की बॉटल ली कि उसमें कोई चींटियां वगैरह नहीं चली जाए, उनको प्रॉपर एयर टाइट बॉक्सेस के अंदर, बॉटल्स के अंदर पैक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। अब पैकेजिंग के अंदर कन्वीनियंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको कैरी करना है और अगर आप उसको कैरी करने के लिए उसकी पैकिंग को सबसे फर्स्ट देखते हो कि आप उसको कैरी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का एग्जांपल लीजिए,
कोल्ड ड्रिंक की बोतल अगर कांच की बोतल में ही अवेलेबल रहे, कोल्ड ड्रिंक अगर कांच की बोतल में ही अवेलेबल रहेगा बेटा, तो उसको कैरी करना क्या रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो इसीलिए कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज ने अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या किया, कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स हैं उनकी पैकिंग कैसी कर दी, प्लास्टिक की बॉटल्स में कर दी, केन्स में कर दी, कि वो कैरी करने में इजी रहे, यूज एंड थ्रो रहे, कि जैसे ही आप उसे यूज करते हो उसे गिरा सकते हो। ठीक है, आपको मिल्क परचेज करना है, आपको पाउच में मिल रहा है, आपको कर्ड परचेज करनी है, आपको पाउच में मिल रही है, कप में मिल रही है, कंटेनर्स में मिल रही है, आपको चीज़ परचेज करना है, पाउच में मिल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हमें जो कन्वीनियंट रहता है प्रोडक्ट को परचेज करना, तो उसमें पैकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। पैकिंग एक तरह से साइलेंट सेल्समैन होती है, कि अगर पैकिंग प्रॉपर है प्रोडक्ट की, ठीक है, मिल्क की पैकिंग अगर पाउच में ना आए तो आपके लिए मिल्क परचेज करना क्या हो जाए, बहुत डिफिकल्ट हो जाए, कि पहले आप अपने घर से कोई बर्तन लेकर आएंगे और उसमें आप मिल्क को लेकर जाएंगे शॉपकीपर से। ठीक है, आपको कर्ड परचेज करनी है, कर्ड अगर कप और पाउच के अंदर अवेलेबल नहीं है तो सेम प्रोसीजर रहेगा कि पहले आप अपने घर से कोई बर्तन लेके आएंगे, देन उसे पैक करवाएंगे। तो अब ये इजी टू कैरी है, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको प्रॉपर पैकिंग में मिल रहे हैं तो वो क्या है, बिल्कुल ईजी टू कैरी हैं, तो ऑटोमेटिक सेल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज प्रोडक्ट प्रमोशन। पैकेजिंग अगर अट्रैक्टिव होती है तो वो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। ठीक है, जैसा कि आप टीवी, न्यूज़पेपर और वेरियस चैनल्स पर बहुत सारी एड्स देखते रहते हो कि सर्फ के साथ एक बकेट फ्री आ रही है, ठीक है, भुजिया के कंटेनर जो हैं वो फ्री आ रहे हैं भुजिया के पैकेट्स के साथ, ठीक है, बिस्किट के साथ एक बड़ा सा बॉक्स फ्री आ रहा है जिसके अंदर आप बिस्किट्स को रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं क्या करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और उन प्रोडक्ट को एक पैकिंग के अंदर दिया जा रहा है आपको, कोई साथ में एक्स्ट्रा आपको कोई गिफ्ट नहीं है ये कि भुजिया के साथ कंटेनर फ्री आ रहा है। ठीक है, भुजिया को उस कंटेनर में ऑलरेडी पैक करके दिया जा रहा है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी पैकिंग बना दी गई है। बिस्किट्स को, कुकीज को एक प्लास्टिक के जार में पैक कर दिया गया, अच्छा सा एयर टाइट जार है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कस्टमर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा कि इजी टू यूज है, बस बॉक्स खोलो और उसको प्रोडक्ट को यूज करो। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी ब्रांडिंग, लेबलिंग जितना काम करते हैं उतना ही काम कौन करता है बेटा, पैकेजिंग करता है। तो इसीलिए अगर पैकेजिंग अट्रैक्टिव है तो वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई भी करेगी, पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। पैकेजिंग अगर कन्वीनियंट है यानी कि इजी टू कैरी है तो ऑटोमेटिक कस्टमर उसको यूज़ करते हैं उस प्रोडक्ट को। और अगर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तो आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, यानी कि जितना मनी आप एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड कर रहे हो उतना मनी अगर आप इस तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पैकेजिंग पे स्पेंड करोगे तो ऑटोमेटिक आपके प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, सेल इंक्रीज हो जाएगी। पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन का काम करता है। दैट्स ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।